बहुत मज़ा आया क्योंकि ये पहला ऐसा रियलिटी शो है जो कि रियल है और रियल लोगों के साथ डील कर रहा है एक रियल सिचुएशन में। तो उसमें जो उनके मन से जो बातें निकल रही हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, वो इतनी ईमानदार हैं। अच्छा लगता है उनके साथ रिलेट करने में, मज़ा आता है देखने में कि किसके मन में क्या गुजर रही है और कौन क्या सोच रहा है। I'm really thrilled to be part of this show and I find this very exciting. It's a human situation जो कि हर लेवल पे और हर परिवार के सदस्य के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब हस्बैंड्स को भी लगेगा ना कि जैसे कि वो राजीव जी की पत्नी बोली कि वो 15 दिन के लिए घर में नहीं थी, तो राजीव जी क्या कर रहे थे 15 दिन? Exactly. ये तो सोचना पड़ेगा कि वो अपने घर में कैसे रहे इस तरह से अपने बच्चे के साथ। मैंने एक्चुअली घर के जब मैं बाहर निकली घर से और मैं अपने घर में गई तब मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइफ में हम बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं। अगर मैं एक खूबसूरत घर में रहूं इसका मतलब मैं प्लास्टिक हूँ। अगर मेरा रहने का ढंग नीट क्लीन एफिशिएंट है इसका मतलब है मैं रोबोटिक हूँ। तो मुझे ये बहुत गलत लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि स्टीरियोटाइप्स बने कि अगर हम छोटा घर में रहे तो हम सिंपल हैं, हम अच्छे हैं, और अगर आप एक अच्छे घर में रह रहे हो तो आप प्लास्टिक हैं, आप फेक हैं। या हम छोटे घर में रहते हैं तो हम अपने बच्चे की परवरिश अच्छा करते हैं, और अगर आप बड़े घर में रहते हो तो आपको अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं रहता, आपके बच्चे निगलेक्टेड हैं। ये बहुत गलत स्टीरियोटाइप है जो हम सोसाइटी में क्रिएट करते हैं और इसको हमें दूर करना चाहिए। क्योंकि जितना वक्त मैं जानती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ बिताती हूँ, जिस ढंग से मैं उनको दुनिया दिखाती हूँ, चीज़ें सिखाती हूँ, दांत सड़ गए हैं और वो सुबह के टाइम उनको लड्डू और चॉकलेट दूध दे ब्रेकफास्ट में, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और मेरे घर में अगर मैं उनको चॉइसेस दूँ ब्रेकफास्ट में कि आप एग खाएंगे, वॉफल्स खाएंगे, पोच्ड एग खाएंगे या पॉरेज खाएंगे, तो उनको लगा ये होटल बन गया। तो ये सब मुझे अजीब लगा बाहर निकल के कि लोग हमें किस नज़र से देखते हैं। ये मुझे सीखने को मिला कि अगर आप अपने बच्चे को चॉइसेस देखेंगे, उनका सही तरीके से देखभाल करेंगे कि आपका इमेजिंग जो है स्पॉइल्ड होटल प्लास्टिक बन जाता है। और मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस ढंग से मैं इनकी परवरिश करती हूँ आई डोंट थिंक अनुराधा जी कर पा रही हैं। उनके बच्चे के स्कोर्स 1 on 10, 1 on 12, 2 on 20। मेरे बच्चे 90% मेडल्स और सर्टिफिकेट्स। रूल चेंज में उन्होंने मेरे बच्चे के क्लासेस बंद कर दी। वो क्या चाहते कि मेरे बच्चे के स्कोर्स 1 on 10, 2 on 10 बन जाए। जो रूल चेंज होने चाहिए वो बेहतरीन ज़िंदगी के लिए होने चाहिए। तो मैंने ये सीखा कि लोगों के पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस हैं और ये कॉम्प्लेक्सेस हानिकारक हो सकती है ऐसे शोज़ में, क्योंकि लोग अगर अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, अपनी दुनिया को सिंपल स्वीट हम्बल सही समझते हैं, तो वो किसी और का नुकसान बहुत कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने मेरे बेटी को और बेटा को काफ़ी रुलाया, मेरे स्टाफ को बहुत ज़्यादा रुलाया, और मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई भी मेरे घर में आकर सिर्फ 8 दिन के लिए है, वो इज़्ज़त से नहीं मेरी फैमिली को उन्होंने इज़्ज़त नहीं दी। एंड मुझे बहुत बुरा लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे एक रियलिटी शो करना था, लेकिन इसके दौरान अनुराधा जी मेरे घर में आए और उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत रुलाया सबको। मैंने उनके घर में किसी को नहीं रुलाया। उनके घर में मैंने उनके लिए लड़ा, राजीव जी आप ये करेंगे, आप उनके लिए ये करेंगे, आप उनके लिए चाय बनाए। Well, you've seen what was shown to you here. A lot of it was plastic, fake, those words were thrown. A lot of, you saw the conflict on your AV, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे बारे में कुछ बुरा कह रही है और मेरी बेटी उनसे कह रही है कि डोंट स्पीक अबाउट माई मदर दैट वे, यू डोंट नो माई मदर। तो आई थिंक अगर एक माँ घर में आती तो वो अलग रिएक्ट करते, लेकिन अगर कोई माँ घर में आके उनकी माँ पे के बारे में बुरी बात करे जो मुझे पहचानती तक नहीं है, और मेरे बारे में इतना बुरा चीज़ें बोली मेरे बच्चे के सामने, और मेरे बच्चे को रुला कि आपकी माँ ऐसी है, आपकी माँ वो है, आपकी माँ ये है, तो आई थिंक इट वॉज वेरी अननेसेसरी टू अटैक अ चाइल्ड
and say that about a mother. I think it was wrong. And how was the experience? Let's ask Alia. The experience was overall very negative because Anuradha auntie basically made everyone in the house cry. I mean, I don't think there was one moment in the house where everyone was just laughing. It was always either the maids were sad, we were sad, or she herself was sad in the bathroom. So, I don't really... Well, अगर आप मुझसे कहें कि क्या आप अपने बच्चे की क्लासेस बंद करने वाले हैं ताकि वो उनके स्कोर्स कम हो जाए, बिल्कुल नहीं. अगर आप मुझसे कहें कि क्या आप अभी ज़मीन पे खाना चाहेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मैं कहूँगी नहीं. मेरे घर में 2 कुत्ते हैं एंड डॉगीज़ हैं एंड अनहाइजीनिक होता है. अगर आप मुझसे कहें कि ऐसे रूल्स फॉलो किया जाए तो बिल्कुल नहीं. कोशिश होनी चाहिए कि जो रूल्स हम बनाएं एक बेहतरीन कल के लिए हो और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में रूल्स बनाया जाए. सो आई डोंट थिंक आई वुड फॉलो दिस.